तो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका इजी प्रेप के ऊपर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने थोड़ी देर पहले भी जस्ट अपना पेपर दे करके, थोड़ी देर पहले मतलब कि कुछ घंटों पहले ही आपने अपना पेपर दे करके, कुछ बच्चे अभी रास्ते में होंगे और कुछ बच्चे जो हैं वो जो मॉर्निंग में पेपर दिए थे वो ऑलमोस्ट अपने घर पर पहुंचने वाले होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो हमारे संपर्क में थे, चाहे ऑनलाइन पढ़े हैं, चाहे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जो कई सालों से हमारे संपर्क में हैं, उन सभी स्टूडेंट्स से जो भी उनका पेपर का एक्सपीरियंस रहा है, उन सब पेपर के एक्सपीरियंस को एक साथ इकट्ठा करने के बाद, और थोड़ी देर पहले हमने एक लाइव सेशन किया था जिसके अंदर हमने सारे बच्चों से उनके इनपुट्स लिए थे। उनके 1000 से अधिक डेटा के पूरे एनालिसिस के बाद, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स के डेटा के एनालिसिस के बाद, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एकदम फैक्ट्स और फिगर के साथ में बात करने के लिए आया हूँ कि कैसा रहा आपका पेपर पेपर एनालिसिस सभी शिफ्ट का, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का हुआ है, उनका टू द पॉइंट फिक्स डेटा के साथ में आप लोगों के साथ में मैं कितना कट ऑफ रह सकता है, पेपर का लेवल कैसा था। मॉर्निंग वालों को ये नहीं पता कि इवनिंग में क्या हुआ, इवनिंग वालों को ये नहीं पता मॉर्निंग में क्या हुआ। तो इन दोनों ही शिफ्ट का एनालिसिस में लेकर के आया हूं, तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपके अलावा दूसरी शिफ्ट में किस तरीके का पैटर्न रहा है। रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो उसके ऊपर भी मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाला हूं। तो एक बार आप सभी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं 1000 प्लस डेटा की, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा फोटो दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को एकदम विश्वास हो जाए। 1037 स्टूडेंट्स के साथ हमने पोल क्रिएट करके उनसे उनका डेटा मांगा। तो लगभग 1000 से अधिक स्टूडेंट्स ने पोल दिया और उसमें उन्होंने बताया कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं दिख रहा होगा, मगर वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। 120 प्लस अटेम्प्टेड क्वेश्चन 40% है। 120 से अधिक क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं साहब? 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 120 से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इसके बाद बात करें 111 से 120 तक की बात करी जाए तो 19% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 111 से 120% अटेम्प्ट किए। 111 से 120, 100 से लेकर के 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 18% बच्चों ने, और 100 से भी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 21% स्टूडेंट्स ने। ये टोटल पोल का रेस्पॉन्स रहा है। इसी चीज को एनालाइज करते हुए हम बात करेंगे कि किस तरीके का आपका कट ऑफ रह सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर, तो कुछ पॉइंट्स जो फिक्स हैं मैं जिनके ऊपर बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात करें पेपर के लेवल की। पेपर के लेवल की एक फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसा कि मैंने प्रीवियस लाइव सेशन में भी आपको कहा था, सर पीजीसीएल डीटी सिविल 113 यूआर SR2 जोन चांसेस है क्या? डीवी के लिए कॉल आ जाएगा आपको, डीवी के लिए कॉल आ जाएगा। पीजीसीएल की भी मैं बात करूंगा, चिंता नहीं करें। सिविल के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को उसका डिटेल एनालिसिस का पीजीसीएल का वीडियो मिल जाएगा, और साथ ही साथ पीईएसएल इलेक्ट्रिकल का भी वीडियो जो है वो मतलब चल रहा है एडिटिंग के अंदर, वो आपको लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पेपर लेवल की, तो अगर एक फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो पढ़ाया गया उसी में से क्वेश्चन आया, तो एक फैकल्टी को ये लग सकता है कि अरे पेपर का लेवल बहुत ईजी था। मगर वो स्टूडेंट जो कई सालों से नॉन टेक की तैयारी कर रहा था और वो अचानक से CBT 1 क्वालिफाई होने के बाद टेक्निकल की तैयारी करने लगा, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि आपको पता है 15 गुना स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए हैं। RRB CBT 2 के अंदर जो है वो कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं? पोस्ट मल्टीप्लाई बाय 15 टाइम्स, ये आप सबको पता है। अब इन 15 टाइम्स में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने केवल और केवल नॉन टेक का ही तैयारी इतने साल किया, और उनका CBT 1 चूंकि नॉन टेक्निकल था बहुत आसानी से निकल गया, मगर उनको टेक्निकल छुए हुए बहुत समय था। लास्ट टाइम 90 थी कट ऑफ, टोटल 5 सीट में इस बार 14 सीट है। हाँ ठीक है, आप निश्चिंत रहें, आपका डीवी के लिए कॉल तो 100% है ही है। बाकी नंबर ऑफ फॉर्म आपने देखा होगा सिविल में कितने हैं चिराग, आप निश्चिंत रहें, हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 15 गुना बच्चों में से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार नॉन टेक की तैयारी कर रहे थे, अब जाकर के वो टेक्निकल के अंदर CBT 1 क्वालिफाई होने के बाद उन्होंने स्टार्ट करना, तैयारी शुरू किया। आपको ये भी पता है CBT 1 के रेस्पॉन्स की के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्रिपरेशन को लगभग शुरू किया ही नहीं। वो ये वेट कर रहे थे कि CBT 1 का एक बार रिजल्ट आ जाए
कि मैं क्वालिफाई हूं या नहीं, उसके बाद तैयारी करूंगा। और इन 15 गुना में से लगभग लगभग 40% स्टूडेंट ऐसे हैं। सौमिंदर सर मेरा पीजीसीएल डीटी की बात मैं करूंगा। आप जितने भी स्टूडेंट पीजीसीएल के रेस्पेक्ट में बात पूछना चाह रहे हैं, ये मेरे नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना 8209842985। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। पीजीसीएल डीटी या पीईएसएल, इन दोनों में से किसी का भी, किसी भी जोन के कट ऑफ के क्वालिफिकेशन को लेकर के आपको बात करनी है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा, तो मैं आपको जैसे ही फ्री रहूंगा कॉल या मैसेज का रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। निश्चिंत रहें आप, है ना। तो इन 15 गुना में से तकरीबन 5 से 6 गुना बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन कब शुरू किया, जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आया। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो कंपटीशन था वो लगभग 10 गुना बच्चों के साथ ही था। उसमें से भी लगभग 1 गुना बच्चे ऐसे हैं जो पेपर देने ही ना गए हों या एब्सेंट रहे हों। जैसे कई सेंटर पे 500 का स्ट्रेंथ था, तो वहां 470 बच्चे पहुंचे, 30 बच्चे वहां नहीं पहुंचे, ऐसे 30-30 बच्चे भी काउंट किया जाए तो ओवरऑल जो कंपटीशन निकल करके आता है ना, वो आपका निकल करके आता है लगभग लगभग 15 गुना में से 7 गुना बच्चों के साथ ही, 7 से 8 गुना बच्चों के साथ ही आपका कंपटीशन है। बाकी सारे बच्चे ऐसे थे जो लास्ट मोमेंट पे तैयारी शुरू की, जो नॉन टेक बैकग्राउंड के थे, और उनका नॉन टेक बकायदा स्ट्रांग था मगर टेक्निकल उनका वीक था। अब बच्चे वो जिनका टेक्निकल अच्छा था और जिनका नॉन टेक्निकल एवरेज था, जिनका सीबीटी 1 क्वालिफाई जरूर हो गया क्योंकि 15 गुना बच्चे लिए, और सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 की प्रिपरेशन उन्होंने समय रहते स्टार्ट कर दी, उन सभी स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो उनका जो पेपर के लेवल का एक्सपीरियंस है वो ही यहां पर काम आएगा। क्योंकि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर पेपर का लेवल टफ था, इजी था, मॉडरेट था, तो मैं आपको फाइनल जो हमने पिछले वीडियो को जो है लाइव किया उससे, और मेरे पास जितने भी बच्चों के रेस्पॉन्स हैं उन सब का मैं समरी यहां पे लिख रहा हूं। इसीलिए इस लाइव सेशन में मैं टू द पॉइंट ही बात करूंगा, स्टूडेंट्स की तरफ से बात करूंगा, एक फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्लियर? तो अगर यहां पेपर के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट नहीं कहा जाएगा, मॉडरेट लेवल का पेपर है जिसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी ऐड किए गए थे, जिसमें 60% क्वेश्चन मॉडरेट और 40% क्वेश्चन इजी लेवल के कंसिडर किए जा सकते हैं। अब फिर से वही बात कि सर मेरे को तो बहुत इजी लगा या सर मेरे को बहुत टफ लगा, ये वो स्टूडेंट है इजी वाले जिनका प्रिपरेशन काफी सालों से था, सीबीटी 2 ओरिएंटेड, उनको हो सकता है इजी लगे। क्योंकि अगर मुझे भी पूछा जाए कि सर पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, कैसा था, तो मैं इजी ही कहूंगा, क्योंकि जो चीजें आपको पढ़ाई जाती है एग्जैक्ट उसमें से क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन एक दो इधर उधर हो सकते हैं, तो जब हमने जो पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन आया तो हम तो ये कहेंगे ना भैया पेपर तो बहुत ईजी था यार, सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे। तो इस पर्पज से इस तरीके से सोचना गलत होगा अगर कट ऑफ की एनालिसिस की जाए तो पेपर मॉडरेट टू इजी था, 60% मॉडरेट और 40% इजी था। अगर यहां पर आप लोगों के पेपर के अंदर न्यूमेरिकल और थ्योरी के रेशियो की बात की जाए तो 10 से 12% ही न्यूमेरिकल पूछा गया था, रिमेनिंग आपके 88 टू 90% आप लोगों को थ्योरी पूछा गया था। यानी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जहां पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो भी नहीं पूछे गए, टोटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। इसीलिए क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स कई सारे ऐसे जिन्होंने 2-2 बार पूरा विजिट कर लिया, क्योंकि जब न्यूमेरिकल ज्यादा पोर्शन होता है तो स्टूडेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन विजिट करते करते एंड हो जाता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कंप्लीट पेपर रिव्यू हुआ क्या? यस, कंप्लीट पेपर रिव्यू हुआ। इनफैक्ट 2 टाइम्स स्टूडेंट्स 2 बार पेपर पूरा रिव्यू कर लिए। आप में से जो भी स्टूडेंट लाइव हैं वो भी कमेंट करके बताएं कि क्या आपको दिक्कत हुई 150 क्वेश्चन पूरे देख करके, क्या आपने रिव्यू वाले क्वेश्चन सारे देख लिए थे और समय फिर भी था? ऐसा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ऐसा था, इसका कारण सीधा सीधा यह है न्यूमेरिकल रेशियो बहुत कम होना। क्योंकि अगर यहां पर न्यूमेरिकल रेशियो 20 से 25% भी डाल दिया जाता तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते जो 150 तक जस्ट टच करते और टाइम समाप्त हो जाता, क्योंकि उसमें फिर कैलकुलेशन बढ़ जाती और कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता। इस वजह से यहां पर जो स्टूडेंट हैं उनका रेस्पॉन्स ये था कि सर हमने आराम से पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। अब ये चीज सोचने वाली है कि आराम से पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद भी केवल और केवल 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 120 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। केवल और केवल 40% बच्चे। ये 1000 से अधिक स्टूडेंट्स का डेटा है जो हमने कलेक्ट किया है।
1000 से अधिक स्टूडेंट्स ने जो रेस्पॉन्स फिलअप किया है उसके अकॉर्डिंग केवल 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 120 से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और लगभग 21% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने 100 से भी कम अटेम्प्ट किए हैं, जबकि उन्होंने दो दो बार क्वेश्चन सारे देख लिए थे। यहां से ये समझ में आता है कि पेपर का लेवल इजी नहीं कहना चाहिए, एक फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से ये कहना चाहिए कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू इजी था, जहां मॉडरेट के क्वेश्चन ज्यादा थे और इजी लेवल के क्वेश्चन जो थे वो कम थे। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि पेपर में यहां पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और न्यू क्वेश्चंस भी थे जो प्रीवियस ईयर में आरआरबी में नहीं पूछे गए थे। ऐसे न्यू क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों के लिए डिजाइन करके लाए गए थे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है रेस्पॉन्स के आने पर हमें पता चलेगा कि वो क्या पता आईएएस या ईएसी के पीवाईक्यूज भी हो सकते हैं जो आपसे पूछे गए हों। जोन वाइज पेपर था या सेम था, मैं सबकी बात करने वाला हूं, चिंता मत करें आप, सबकी बात करने वाले अपन। तो पेपर लेवल की बात कर ली, न्यूमेरिकल थ्योरी रेशियो की बात कर ली, कंप्लीट पेपर रिव्यू आप कर पाए, यानी कि पूरा अटेम्प्ट किया, क्या पूरा अटेम्प्ट हुआ? यस, इनफैक्ट 2 बार अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन के अंदर जवाब है नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को इसका भी डेटा बता देता हूं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा इसका डेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सर नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होगा। वो इसका कारण यह है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं शिफ्ट 1 की और एक मैं बात कर लेता हूं शिफ्ट 2 की, तो शिफ्ट 1 में किन किन जोन के पेपर थे? मुंबई जो है वो शिफ्ट 1 में था। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो हमारे यहां पर रेस्पॉन्स फिलअप किया जिसने मुंबई में सेकंड जोन का पेपर, मतलब सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर दिया हो। इसके अलावा बेंगलुरु ये शिफ्ट 1 में हुआ है। इसके अलावा और बात करें कोलकाता, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये सारे शिफ्ट 1 में हुए। कोई भी बच्चा ऐसा जिसने कोलकाता जोन भरा उसका सेकंड शिफ्ट में नहीं था। आप में से भी कोई अगर लाइव है तो बता देना, आप में से भी कोई अगर लाइव है तो बता देना ऐसा उसके साथ हुआ है क्या। अगर बात करूं चेन्नई की तो शिफ्ट 2 में पेपर हुआ है। अगर मैं बात करूं भोपाल की तो ये शिफ्ट 2 के अंदर पेपर हुआ है। पटना की शिफ्ट 2 के अंदर पेपर हुआ है। बिलासपुर की शिफ्ट 2 के अंदर पेपर हुआ है ना। और इसके अलावा अजमेर ये भी शिफ्ट 2 में हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने एंट्री करी है, मुंबई की जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारे स्टूडेंट ने फिलअप किया है कि सर हमारा जोन, हमारा शिफ्ट 1 था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मुंबई के सारे बच्चे एक ही शिफ्ट में पेपर देंगे तो एक ही पेपर उन्होंने दिया, तो नॉर्मलाइजेशन किस बात का? चेन्नई सेकंड शिफ्ट, बिल्कुल चेन्नई सेकंड शिफ्ट लिखा हुआ है। हर्षित, समझ में आ गई बात आप सबको? जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा, टू द पॉइंट ऑथेंटिक बात करूंगा मैं। 1000 से अधिक बच्चों के डेटा को एनालाइज करके मैं लेकर के आया हूं, टू द पॉइंट बात की जाएगी। और अगर आपको ये बात समझ आती है और पसंद आती है तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करके आप जरूर से जाइएगा। और हां, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उसमें इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करने जा रहा हूं यहां पर आप लोगों के साथ में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ की बात में मैं सबसे लास्ट में करूंगा। अब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर सिविल, फिर मैकेनिकल में क्या इस बार पेपर में नया हुआ उसके बारे में बात करूंगा। तो इलेक्ट्रिकल में जैसा कि आपको पता है 5 सब्जेक्ट आते हैं। नेटवर्क आता है, इलेक्ट्रिकल मशीन आता है, पावर सिस्टम आता है जिसके अंदर मैंने यूटिलाइजेशन को और एस्टिमेशन को शामिल किया हुआ है क्योंकि मैं इनको एक साथ ही पढ़ाता हूं आप सभी के साथ में। पावर सिस्टम के बाद में बात करें मेजरमेंट की और फिर मैं बात करूंगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की। सरप्राइजिंगली नेटवर्क का वेटेज बहुत ही कम था, ड्रास्टिकली रिड्यूस था। 20 क्वेश्चन भी मुश्किल पूछे गए थे, लेस देन 20 क्वेश्चन आप लोगों को नेटवर्क के पूछे गए थे। और सरप्राइजिंगली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो 5-6 नंबर का आता है, इसके क्वेश्चन 10 प्लस पूछे गए थे।
और इस बार बीजेटी ने, मॉसफेट ने आग लगा दी थी। बीजेटी हुआ, मॉसफेट हुआ, इसके शिफ्ट 1 में क्वेश्चन ज्यादा थे और शिफ्ट 2 के अंदर पीएन जंक्शन के क्वेश्चन ज्यादा थे। देखो टॉपिक वेरी कर सकता है, शिफ्ट 1 में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा थे, शिफ्ट 2 में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा थे, मगर वो पर्टिकुलर टॉपिक है एक ही सब्जेक्ट के। यानी कि अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 13-14 क्वेश्चन थे, तो सेकंड शिफ्ट के अंदर भी 13-14 क्वेश्चन ही थे। तो इस वजह से उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि अलग अलग जोन में भले ही पेपर हो, मगर ऐसा ना हो कि जोन, किसी एक जोन के अंदर एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पूछा गया था और किसी दूसरे जोन के अंदर इवनिंग शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ और वहां एक सब्जेक्ट जो वो था शुरुआत में जो ज्यादा पूछा गया था वो बहुत कम पूछा गया। जम्मू कश्मीर फर्स्ट शिफ्ट, जे एंड के फर्स्ट शिफ्ट, वेरी गुड। तो ऐसा भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर नेटवर्क के अंदर लेवल कम था। मशीन में सरप्राइजिंग क्या था, न्यूमेरिकल बिल्कुल ही नहीं था, लगभग ना के बराबर, एकाध कोई आया हो तो बात और है। और स्पेशल मोटर जो है उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। स्पेशल मोटर के क्वेश्चन में हाईलाइटेड पार्ट लिख रहा हूं, सिर्फ 20 से कम क्वेश्चन, न्यूमेरिकल ना के बराबर। मशीन न्यूमेरिकल मैंने पहले ही बता दिया 10 से 12% आए हैं सिर्फ मशीन के अंदर, न्यूमेरिकल ना के बराबर, जबकि अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। स्पेशल मोटर से क्वेश्चन ज्यादा थे। पावर सिस्टम एज यूजुअल 30+ क्वेश्चन, मेजरमेंट आपको पावर सिस्टम यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन मिला करके और मेजरमेंट के भी आप लोगों को 5 से 8+ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो लेवल ऑफ पेपर वाज क्वाइट मॉडरेट टू इजी, whereas the surprising part for the electrical student was that basic electronics number of question was way more than the expectations। यहां पर स्टूडेंट मोस्टली पीएन जंक्शन डायोड है या फिर आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स से वो पढ़ के जाते हैं, बीजेटी, उसकी बाइसिंग, उसके स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की वजह से उनको कहीं ना कहीं लगा कि सर पेपर का लेवल थोड़ा टफ है। ये इलेक्ट्रिकल की बात हुई। अगर मैं बात करूं यहां पर सिविल के अंदर, तो सिविल के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट था बीएमसी, जिससे बिल्डिंग डिजाइन वगैरह और उसके क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को ज्यादा पूछे गए थे। बीएमसी का जो लगभग क्वेश्चन था वो 30+ क्वेश्चन यहां पर एक्सपेक्टेड था। हमारे जो टीम है जिन्होंने हमें एनालाइज करके बताया, सिविल से जो है वो बीएमसी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के एज यूजुअल नॉर्मल पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे। और सिविल के अंदर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट जो हुए हैं वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लगभग बराबर ही है, मगर नंबर ऑफ पोस्ट सिविल के लिए काफी ज्यादा है। इसीलिए इसका जो कट ऑफ एनालिसिस है वो अलग तरीके से किया जाएगा, यानी कि जितना कट ऑफ आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कंबाइंडली रहेगा उसके कंपैरिजन में सिविल का कट ऑफ आप लोग कम से कम 10 नंबर जो है वो डिक्रीज कर लीजिएगा। आप निश्चिंत रहें, उतने में आप सेफ रहेंगे। मैकेनिकल के अंदर भी अगर बात करी जाए तो एफएम से काफ़ी अच्छे मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आप लोगों को पता है आपका वेटेज इसका बहुत ज़्यादा था। मैकेनिक्स के अंदर भी आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। ये इंडस्ट्रियल वाला जो पार्ट है वो भी आपके सिलेबस के अंदर ही, जो आपकी प्रिपरेशन हमने यहाँ से कराई है एज इट इज़ उसके अंदर से ही क्वेश्चन देखने को मिले थे। एज सच यहाँ पर सरप्राइजिंग पार्ट सिर्फ यहाँ देखने को मिला कि बीएमसी में बच्चों को 30 से अधिक क्वेश्चन देखने को मिले। अदरवाइज मैकेनिकल में ऐसा कुछ ऐसा सरप्राइजिंग नहीं था जैसा कन्वेंशनल पेपर्स में होता है कि भाई इन सब्जेक्ट का वेटेज हमेशा ज्यादा होता है। ये बात और है कि एसएससी जेईई में इंडस्ट्रियल नहीं आता है जबकि आरआरबी जेईई में आता है। एसएससी जेईई में प्रोडक्शन बहुत कम वेटेज का आता है जबकि आरआरबी के अंदर उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर यहां पर बात करें कि क्या कहते हैं मैकेनिक्स वाला पार्ट है, ये एसएससी में थोड़ा सा लोअर रहता है मगर यहां पर आपको आरआरबी में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो एसएससी और आरआरबी को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस सेम टू सेम था, मगर सिविल और मैकेनिकल के अंदर एसएससी और आरआरबी के सिलेबस में काफी सारा चेंजेस जो है देखने को मिला। तो इसीलिए आप किसी भी वैकेंसी को अगर टारगेट करते हैं तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप उसके सिलेबस को प्रॉपर एकदम बारीकी से अध्ययन करें, क्योंकि आधी जंग आप वहीं जीत जाते हैं। बच्चों को पता ही नहीं है अगर कि इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट एसएससी जेईई में आता ही नहीं है, वो पूरा पढ़ रहे हैं, फिर एसएससी का पेपर वो आगे पता चला इंडस्ट्रियल तो आया नहीं, तो फिर वो प्रिपरेशन किस काम की। अब अगर मैं यहां पर बात करूं अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं यहां पर बात करूं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ में कि सर कट ऑफ का एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है, या फिर अपन एक नई कैटेगरी अगर बना दे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो जो पोल है वो आपके सामने ये रहा, यहां पे आपके सामने साफ साफ पोल बना रखा है। 120+ क्वेश्चन 40% स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं।
120 प्लस कितने बच्चे हैं? 40%। ये एनालिसिस जो है वो 1036 स्टूडेंट के डेटा के अंदर से है। तो मतलब कि 400 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 120 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तकरीबन तकरीबन 1000 बच्चों में से। अगर यहां पर बात करी जाए कि 111 से 120 कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, कितने स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं, तो 111 से 120 तक 19% बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। और 101 से 110 तक अगर बात की जाए तो लगभग 20% बच्चे हैं जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया है। 19 के बाद में 18% ही बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया है, सिर्फ 18%। और 100 से कम अगर बात करी जाए, 100 से कम, तो 21% स्टूडेंट है जिन्होंने 100 से कम अटेम्प्ट किया। ये यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड वाले स्टूडेंट्स की बात हुई। अब यहां पर अपन सिविल और मैकेनिकल की कट ऑफ जो है वो अपन सेग्रीगेट कर लेंगे। अब आप इस चीज को इस तरीके से सोचें कि अगर मैं 120 प्लस की भी बात करता हूं तो इसमें 120 से अगर 130 का भी क्राइटेरिया निकाल लिया जाए ना, तो 5-1% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 130 से भी ऊपर किए हैं। अभी जो मेरे पास में एक शीट और है जिसके अंदर बच्चों ने काफी डेटा एंट्री किया था, उसमें अगर मैं बात करूं तो लगभग 7 से 8% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 7 से 8। मगर अटेम्प्टेड क्वेश्चन से कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद फिर इस पर लगता है फिल्टर। किस बात का? परसेंटेज एक्यूरेसी का। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज एनरोल किया था, मैं सभी स्टूडेंट जो लाइव हैं उनसे कहूंगा कि आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिए, एनालिसिस को स्टार्टिंग से देखिएगा। बीच में आप ज्वाइन किए हैं कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को स्टार्ट से देखिएगा। आपके लिए पूरा एकदम डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है 1000 से अधिक बच्चों का। तो जो भी अभी अभी लाइव आए उनको मैं बता दूं कि आप सेशन को शुरुआत से देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि इस सेशन से आप लोगों को कुछ वैल्यू मिली है, कुछ सटीक डेटा आपको मिला है, आपको सेटिस्फेक्शन मिला है, आप अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। सिविल के लिए भी मैं बात करूंगा, चिंता नहीं करें। परसेंटेज एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने जितना भी टेस्ट सीरीज लगाया था, उस टेस्ट सीरीज में आप सभी स्टूडेंट्स की मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्यूरेसी कितनी निकल करके आई थी, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। क्योंकि 75% से ज्यादा मुझे किसी स्टूडेंट ने नहीं बोला। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा मर्चेंट, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आप में से जो भी स्टूडेंट लाइव है मुझे ये बताएं, कितने स्टूडेंट ऐसे जिनकी एक्यूरेसी अपने टेस्ट सीरीज जो भी जहां से भी लगाई हो, जहां से भी टेस्ट सीरीज लगाई हो, वो मुझे बताएं कि 75% से ज्यादा किसी का एक्यूरेसी था क्या? एक बार बताओ मुझे। अमरचंद भैया बता दिया बाबा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मैंने इसका भी भ्रम मिटा दिया है। जिस जोन में आपका पेपर था उस जोन में सभी बच्चों का एक ही शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ है। कोई भी जोन ऐसा नहीं है जिसका 2 शिफ्ट में पेपर हुआ हो जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन करना पड़े। इसलिए नॉर्मलाइजेशन के बड़े बड़े एनालिसिस के जो वीडियोस थे वो अब किसी काम के नहीं है ना? एक ही बार कमेंट करें दादा। आपको मैंने पूरा बता दिया था पहले। अब मुझे बताओ ना, आप सभी स्टूडेंट जितने भी लाइव हैं, सब लोग एक बार कमेंट करके जरूर से बताओ कि भाई एक्यूरेसी क्या कभी भी टेस्ट सीरीज में 75% आई? 70 to 80 आता था? कोई ऐसा जिसका 100% एक्यूरेसी था, या 90% से अधिक एक्यूरेसी था? टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। नहीं सर, एक्यूरेसी हमारा कभी भी इतना नहीं आया। 75% अधिकतम एक्यूरेसी अगर मैं एवरेज कंडीशन मान करके चलूं, वो भी ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी अच्छी थी, क्योंकि ऐसे ही बच्चों का सिलेक्शन होना है, क्योंकि 15 गुना में से सिलेक्शन तो एक ही गुने का होगा ना। तो वो वही बच्चे होंगे जिनका एक्यूरेसी 75% ही, क्योंकि इसके ऊपर एक्यूरेसी गई नहीं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भले किसी ने 140 अटेम्प्ट कर लिए, उसके अंदर भी एक डर रहा होगा कि यार मेरे 110 क्वेश्चन तो श्योर है, अगर मेरे को क्वेश्चन 120 तक ले जाने हैं तो मैं काम करता हूं 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लेता हूं, अगर 20 गलत भी हो गए तो भी 10 क्वेश्चन मेरे पास बच जाएंगे। और यही वजह है कि आप लोगों को वहां पर एक्यूरेसी का जो लेवल है आपका, वो 75% ऑन एन एवरेज देखने को मिला। 2 ही बच्चों ने कमेंट किया। मैं चाहता हूं एक बार सभी बच्चे एक बार जरूर से इस चीज को जो है वो कमेंट करें। जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे इस चीज को जरूर से कमेंट करें, है ना? इस चीज के अंदर सभी बच्चे एक बार कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आप लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने एक कमेंट पोस्ट किया है।
आप जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन किया है, उस कमेंट पे जाकर के अपना रेस्पॉन्स जरूर डालिएगा। 95% सर मेरा मैक्सिमम है, टीसीएस का था 100%। 95% एक्यूरेसी आपने एग्जाम में मेंटेन करी होगी, टेस्ट सीरीज के एनालिसिस के बेसिस पे। सभी स्टूडेंट एक बार ध्यान से सुने, जो भी स्टूडेंट लाइव अभी अभी आए हैं या जो स्टूडेंट शुरू से लाइव देख रहे हैं, कट ऑफ बता रहे हैं दादा मौर्य भाई, इसी चीज का रिजल्ट जो है वो कट ऑफ है, फिर सेशन एंड हो रहा है। आप सभी स्टूडेंट जो लाइव हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको जो अभी स्टूडेंट लाइव आए हैं उनको मैं कमेंट सेक्शन में एक मैंने जो है वो लिंक डाला है, आप उस पर क्लिक करें, 2 मिनट लगेगा, आप उसमें डेटा फिल करें, आपने किस जोन से एग्जाम दिया था, जो जोन मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो उसी डेटा से लिखे हैं मैंने, और ज़्यादा फिल्टर हो जाएगा डेटा। आपने किस जोन से पेपर दिया है, आपका ब्रांच क्या था, और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बस ये 3 चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर फिलअप करनी है। और इसके अलावा आपको अपना नाम जो है वहाँ पर देना है ताकि हमें ऑथेंटिक डेटा मिल सके। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना डेटा ज़रूर से फिलअप करिएगा, तो वो डेटा मेरे पास यहाँ पे लाइव आ जाएगा, वो डेटा मेरे पास यहाँ पर लाइव आ जाएगा, और उस डेटा को भी मैं इस एनालिसिस में साथ ही साथ जो है वो इंक्लूड कर लूंगा। क्लियर? तो आप सभी स्टूडेंट एक बार फटाफट से उस डेटा को जरूर से फिल करना। मैं आगे की बात कर रहा हूं, 75% एक्यूरेसी। चले आगे। अब 75% एक्यूरेसी है तो अपन बात करें, अगर किसी ने 111 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मैं अधिकतम कंसिडर कर रहा हूं कि 111 से 140 क्वेश्चन। अब 140 वाले बच्चे तो बहुत कम है, 140 वाले तो 5-7% भी नहीं होंगे मुश्किल से, तो मैं ऑन एन एवरेज ले लेता हूं कि 120 प्लस अगर बच्चे 40% हैं तो उसमें 130 मार्क्स अटेम्प्ट करने वाले बच्चे होंगे 30% से ज्यादा। 30-32% 130 तक के खत्म हो जाएंगे। 130 के ऊपर अगर मैं कैटेगरी बनाता तो हो सकता है कि 5-7% निकल के आता, तो मैं हाईएस्ट कंसिडर कर लेता हूं रेंज कि 111 से लेकर के 130 तक अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं और आपकी एक्यूरेसी टेस्ट सीरीज के अंदर 75% रही है, तो अगर अपन 111 मल्टीप्लाई बाय 75% एक्यूरेसी को कंसिडर करें, तो आप लोगों के 83.25 के आसपास आ रहे हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों के जो 25% गलत हुए हैं उसकी नेगेटिव मार्किंग अलग से, जो आप लोगों का तकरीबन 4 क्वेश्चन और ले जाएगी। तो नेगेटिव इंक्लूड करने के बाद मैं एवरेज वैल्यू लिख रहा हूं, ऑन एन एवरेज जिसने एक्यूरेसी 75% मेंटेन करी है, 111 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसके 80 नंबर आ रहे हैं। लिंक इज नॉट वर्किंग। ओके, देयर माइट बी ए केस कि वो लिंक एक्सपायर हो गया हो, वो लिंक हो सकता है एक्सपायर हो गया हो। ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार, वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अपन आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां पे बात करूं 130 की, तो 130 को भी देख लेते हैं। यहां पर अगर अपन बात करें 130 मल्टीप्लाई बाय 75% एक्यूरेसी 97.5, इसमें से भी अगर आप नेगेटिव मार्क्स 4 नंबर और निकाल दो तो आपके पास में नंबर निकल करके आते हैं 4 नंबर 97.5, 98 कर ले तो कंसिडर 94 मार्क्स। ये आप लोगों के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं उन बच्चों के जिन्होंने 111 से 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और 75% टेस्ट सीरीज की एक्यूरेसी को अगर कंसिडर करें एग्जाम में भी अगर आपने मेंटेन किया है तो 80 to 94। अब अगेन फिर से मैं ये कह दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस बच्चे ने 101 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जो श्योर था वही अटेम्प्ट किया, जिसमें श्योर नहीं थे वो अटेम्प्ट नहीं किया। तो जब बच्चे जिसमें श्योर हैं वही अटेम्प्ट करते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ती है। तो मान लो एक्यूरेसी 90% से 95% चली गई, तो उस केस में अगर किसी बच्चे ने 101 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके 90% एक्यूरेसी मेंटेन करी तो भी वो नंबर यहां पर 90 के आसपास ले आएगा। तो इस रेंज के अंदर ये वाला बच्चा भी आ सकता है, ये वाला बच्चा भी इस रेंज में आ सकता है, और ये वाला बच्चा भी इस रेंज में आ सकता है, मगर जिसने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो 95% एक्यूरेसी मेंटेन करें। ऐसे टॉपर्स होते हैं जो बहुत ही कम होंगे, और टॉपर तो एक दो ही होगा। ऐप इंस्टॉल करने को बोल रहा है, नहीं वो ऐप इंस्टॉल करने का नहीं, वो एक गूगल फॉर्म का लिंक है। बहुत बढ़िया मौर्य जी, 135 सही अटेम्प्ट किए आपने। जम्मू कश्मीर 122 सही अटेम्प्ट किए आपने।
क्लियर? तो यहां पर हमने देखा कि इनमें से कोई भी बच्चा इस रेंज में आ सकता है। अब अगर मैं पेपर के अंदर नॉन टेक के पोर्शन की बात करूं, तो नॉन टेक का जो पोर्शन था वो इजी ही था। आपने इजी प्रेप पर कंप्यूटर के सेशंस भी अटेंड किए थे लाइव क्लासेस में, जिस भी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या वो यूजफुल थे। इसके अलावा एनवायरनमेंट के भी सेशन आपके यहां पर कंडक्ट कराए गए थे, एनवायरनमेंट के सेशन भी आपने देखे। और जितना भी नॉन टेक का पोर्शन था उसको एनालाइज करने के बाद पता चला कि नॉन टेक का लेवल जो है वो इजी, फिर से इजी मॉडरेट के बीच में ही था। और कोई भी बच्चा 50 में से यहां पर 25 प्लस क्वेश्चन आराम से हंसते हंसते अटेम्प्ट करके आया होगा। और नॉन टेक में बच्चों की खास बात है, जो टेक्निकल पेपर देने वाले बच्चे होते हैं, नॉन टेक में खास बात है कि वो वही छेड़ते हैं क्वेश्चन जो उनको आता है, क्योंकि टेक्निकल तो दिल है। तो टेक्निकल के अंदर तो क्या है कि थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है दिल के, भाई अरे यार ये कर ही लेते हैं, अरे अरे दे बी आंसर कर दिया। मगर नॉन टेक में हाँ मुझे नहीं लग रहा ये सही है तो मैं छूंगा ही नहीं। तो नॉन टेक के अंदर क्या होता है कि वो उस क्वेश्चन को छूते नहीं है जिसके अंदर उनको डर है। तो 25-30 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट किए हैं तो वो एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन कर लेते हैं। आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आप 25 नंबर लायक ले आते हैं। तो मैं यहां पर बात करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है जितने भी स्टूडेंट का रिव्यू था 30 प्लस नॉन टेक आपने अटेम्प्ट किए ही होंगे, यस और नो? मुझे पता है सभी लोग ऑलमोस्ट यस ही कहेंगे, जिसमें आप 25 मार्क्स मिनिमम, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, ये मैं मिनिमम मार्क्स की बात कर रहा हूं कि इतने मार्क्स तो आप लोग लाए ही होंगे। अगर इससे प्लस हैं तो आप सेफ जोन में, इससे नीचे हैं तो थोड़ा डेंजर जोन है। तो 25 मार्क्स तो आप कंसिडर कर ही सकते हैं नॉन टेक के अंदर। और टेक्निकल की अगर बात करें 100 क्वेश्चन थे, अगेन 75% एक्यूरेसी अगर आप मेंटेन करके चलते हैं, 80%, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज में 75% एक्यूरेसी होना इसलिए कम होना इसलिए है क्योंकि आप लोग अपनी मर्जी से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। वो रियल एग्जाम नहीं है इसलिए 75% है। मगर जब आप रियल एग्जाम में बैठते हैं तब आप कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो, तुक्के कम से कम लगाओ, तो वो एक्यूरेसी 80-82% तक भी चली जाती है। यस सर, एग्जैक्ट 30 किए हैं, वही मैं कह रहा हूं आपको। 30 किए हैं तो आपने इतने फूंक फूंक के कदम रखे होंगे दिलजीत भाई कि आप 25 नंबर तो एटलीस्ट ला सकें, 20 से 25 के बीच में। और टेक्निकल के अंदर 100 क्वेश्चन है, तो अगर कोई बच्चा बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी मेंटेन करके रखा है, 100 तो कोई अटेम्प्ट किया नहीं होगा क्योंकि इतने तो 200 अटेम्प्टेड, 150 तो अटेम्प्टेड ही नहीं है यहां पर किसी के। तो बच्चे ने 100 में से मान लो 50 में से 40 या 30 अटेम्प्ट किए, तो यहां 100 में से मान लो बच्चे ने 85 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 85 से 90, तो 85 टू 90 क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किए। फिर आती है एक्यूरेसी, और वो एक्यूरेसी अगर एग्जाम के अंदर वो 80% भी मेंटेन करके चलता है तो 80 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 80 क्वेश्चन का 80% एक्यूरेसी 64 ही हुआ भाई, 8 8 64 नंबर। और फिर उसके बाद में वो जो नेगेटिव हुए हैं, जो गलत हुए 16 क्वेश्चन, उनके और काट लो 4 नंबर, तो 60 नंबर ही रह गए, 60 नंबर रह गए। ये मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं भाई, हवा में बात नहीं बोली जा रही, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं कि अगर किसी बच्चे ने 100 में से अगर 90 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं 80% एक्यूरेसी से, तो भी कितने हो गए बोलो? 72। और फिर उसके बाद में उसके 10 क्वेश्चन, जो जो उसके 12-13 क्वेश्चन गलत हुए हैं, उनके 2-3 क्वेश्चन और काट लें तो भी आप लोगों के पास 70 के आसपास बनता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को कह दूं कि 70 प्लस ये हद मार्क है। मैं मिनिमम क्राइटेरिया ले रहा हूं, अगर मिनिमम मार्क्स में कंसिडर कर रहा हूं तो मिनिमम मार्क्स में ये कंसिडर कर रहा हूं कि अगर किसी बच्चे ने आइडियली 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आइडियल केस में, और एक्यूरेसी, ये तो टेस्ट सीरीज की है, प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर एक्यूरेसी, एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम में जो एक्यूरेसी है वो लगभग स्टूडेंट 80% मेंटेन करेगा ही करेगा, क्योंकि वो ठोकरे खा चुका है, तो वो वही अटेम्प्ट करेगा जितना उसको आता है। बिल्कुल क्वेश्चन थिंकिंग लेवल का था। कैटेगरी में 90 में बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके, आप चिंता नहीं करें, बहुत बढ़िया चांसेस हैं। अब मैं यहां पर बात करूं, अगर किसी बच्चे ने आइडियल केस के अंदर 85
क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए हैं और उसकी जो एक्यूरेसी है, जैसा कि आप सब ने खुद ने एग्री किया अभी टेस्ट सीरीज में, किसी का भी 70-75% एक्यूरेसी रहता था। एग्जाम में आपने फूंक फूंक के कदम रखे, 85 क्वेश्चन इसलिए अटेम्प्ट किए क्योंकि तुक्के नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए 15 क्वेश्चन छोड़ दिए। अब उन 85 में से भी अगर आपकी 80% एक्यूरेसी रहती है, मैं 78% एक्यूरेसी लेके चलूं तो भी 66.3 मार्क्स होते हैं। और फिर अगर आप 85 में से घटा लो 19 गलत क्वेश्चन के, अगर आप 4 नंबर और काट लो तो भी यहां पर 60 मार्क्स 62 आते हैं, तो मैं 60 लिख रहा हूं यहां पे। 60 और 25 ये कितने हो गए भाई? 85 मार्क्स हो गए मिनिमम। टोटल आप लोगों के पास में कितने हो गए? टोटल आप लोगों के पास हो गए 85 मार्क्स। सर 73 टेक्निकल किया, 32 नॉन टेक किया, सिविल ओबीसी प्लीज बताएं। तो 32 देखो मैंने यही कहा था, 30 में से 25 नंबर ये, और 72 में अगर एक्यूरेसी 80% भी मेंटेन करते हो और 80 टू 85 90% भी मेंटेन करते हो तो ये हो जाएगा। सर 135 करें, 90 प्लस आ जाए बस। हाँ बिल्कुल, 19 गलत हैं सर मेरे। एसएससी जेई जैसा स्कैम तो नहीं होगा। एसएससी जेई जैसा स्कैम इसलिए नहीं होगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हटा दिया है, नॉर्मलाइजेशन रिमूव कर दिया गया है। उसका रीजन ये है कि भाई साहब आप लोगों को जो भी जोन है उस जोन के अंदर एक ही शिफ्ट में पेपर लिया गया है। आप अभी भी जो लोग स्टूडेंट्स जितने भी लाइव आए हैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग टेंशन मत लें, हर एक जोन अलग अलग शिफ्ट के अंदर हुआ है। अभी जो स्टूडेंट लाइव आए हैं वो भी कमेंट करके बताएं, इनके अलावा और कोई जोन आपने फिलअप किया है तो आपका कौन सी शिफ्ट में था वो आप जरूर से लिख के बताएं मुझे, है ना। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कंप्लीट एनालिसिस आप सभी स्टूडेंट्स के डेटा के बेसिस पे ही हमने किया है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 1000 से अधिक बच्चों ने जो है वो डेटा हमें सेंड किया है, जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। तो आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी अगर टेलीग्राम के ऊपर हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं इजी प्रेप, EASYPREP, इजी प्रेप ऑफिशियल। ये आप टेलीग्राम पे सर्च करें, ये इजी प्रेप का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसे जरूर से ज्वाइन करें। ये जितना भी एनालिसिस का पीडीएफ है वो आप लोगों को हम वहां प्रोवाइड करा रहे हैं। एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम आप लोगों को वहां प्रोवाइड करा रहे हैं, और जितनी भी अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज हैं और नई वैकेंसी के अपडेट्स हैं उन सब के वीडियोस आप लोगों को यहां मिल रहे हैं। तो एक छोटी सी जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको देनी थी। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जितने भी स्टूडेंट अगर टेलीग्राम के ऊपर हैं तो 1 सेकंड लगेगा आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर जाकर के इजी प्रेप ऑफिशियल सर्च करिएगा, वहां पर 3K मेंबर का एक ग्रुप आप लोगों को दिखेगा, आप उसको जरूर से ज्वाइन कर लें। जम्मू इलेक्ट्रिकल 105 अटेम्प्टेड, गजब था टेक्निकल का क्वेश्चन, बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन सोचने समझने लायक थे। जनरल का कितना सेफ रहेगा सर? 120 अटेम्प्टेड, 120 अटेम्प्टेड। अभी देखो यहां पर मैंने आप लोगों को एक चीज तो क्लियर कर दी कि 85 नंबर मिनिमम आप लोगों के हो गए। अब यहां पर मैं सिविल की बात करता हूं। सिविल डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है। अच्छा यहां पर आप लोग देखो क्या रेंज आ रही है, देखो थ्योरेटिकल एनालिसिस किया, रेंज कितना आया? 80 से 95 के बीच। थ्योरेटिकल एनालिसिस किया, रेंज कितना आया? 80 से 95 के बीच। प्रैक्टिकल एनालिसिस किया, कितना रेंज आ रहा है? 85 के बीच। इसका मतलब अपना एनालिसिस एकदम ठीक बैठ रहा है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों के कि अगर आप कट ऑफ के रेंज की बात करें तो मैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के लिए कह रहा हूं। फिर कैटेगरी वाइज तो आपको भी पता है कि SC ST कैटेगरी है उनका थोड़ा कम रहेगा, ओबीसी और यूआर कैटेगरी आजकल बराबर ही है। ईडब्ल्यूएस के केस में आप 2-3 नंबर और नीचे कर सकते हैं जनरल के कंपैरिजन के अंदर। तो उस केस के अंदर जो है, अरे भाई ऐसे तो किसी ने 90 क्या, कोई बच्चा 140 अटेम्प्ट किया है उसने 25 गलत किए हैं।
तो 140 अटेम्प्ट किया, 25 गलत किए, फिर आ गया वो कहां पर आपके 115 पर, फिर नेगेटिव घट के 100 के बीच आ गया ना, फिर नेगेटिव घटा के 100 के नीचे आ गया ना, तो मैं इसीलिए तो लिख रहा हूं यहां पे 80 से 94 के लिए। तो आप उस बात की चिंता नहीं करें। तो यहां पर अगर अपन ओवरऑल रेंज देखें तो सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को यहां पर मिनिमम टू मिनिमम जो है वो 85 में से 5 नंबर में और कम करना चाहूंगा। 80 प्लस अगर आपके पास हैं SC ST में तब तो शॉर्ट सिलेक्शन है, और अगर जनरल को भी कंसिडर कर लिया जाए, ये मैं आप लोगों को यहां पर SC ST के लिए लिख देता हूं 80 क्या आप इसमें से 8 नंबर कम कर लो भाई, 75 प्लस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 75 प्लस अभी तक जितना डेटा हमारे पास में आया वहां से लेकर के अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें तो 85 तक आप यहां पर कंसिडर कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा हैं, प्लस आपके खुद के द्वारा बताए गए एनालिसिस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, आपके खुद के एनालिसिस जितने भी डेटा आप सभी कमेंट सेक्शन में कह रहे सर मैंने तो 30 ही अटेम्प्ट किए नॉन टेक में, 30 अटेम्प्ट किए, 25 मार्क्स मैंने कंसिडर किए, क्योंकि एक्यूरेसी 80% 85% से ज्यादा नहीं हो सकती। बिरले ही कोई स्टूडेंट 90-95% एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाता है, वो इस वजह से क्योंकि उसने अटेम्प्ट ही कम किए हैं, जानबूझ करके कि कहीं गलत ना हो जाए, है ना। टेक्निकल एसएससी जेई से ऊपर था, अच्छी बात है क्योंकि पेपर का लेवल चेंज हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। एसएससी जेई से फर्जी पेपर नहीं बना है। और अगर मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए कंसिडर करना चाहूं तो यहां पर आप लोगों को 85 से शुरुआत करनी पड़ेगी मिनिमम। आप यहां पर 85 प्लस कंसिडर कर सकते हैं और यहां पर आपको 100 तक डेटा देखने को मिल सकता है, 100 तक, 85 से 100। यहाँ 15 मार्क्स की मैंने रेंज रखी है, ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये SC ST कैटेगरी से लेकर के जनरल कैटेगरी तक की मैंने आपको रेंज बताई है। आप प्रैक्टिकली सोचें, प्रैक्टिकली सोचें, आपने 100 क्वेश्चन टेक्निकल के थे, उन 100 क्वेश्चन टेक्निकल में से आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो फॉर एग्जांपल 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। फिर उसके बाद में नॉन टेक्निकल के अंदर आपने 50 में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले बच्चे कितने, 40%। ये हाईएस्ट है क्योंकि बाकी सब इसके नीचे ही हैं। तो मैं मान लेता हूं 130 क्वेश्चन भी अगर आप अटेंड करते हैं, 130 भी वो बच्चे हैं जो भारत में सिर्फ ऐसे 30% ही हैं जिन्होंने 130 अटेम्प्ट किए हैं। बाकी सारे बच्चे भारत के अंदर देख लो कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, 21%, 20%, 20%, इन तीनों को जोड़ लो, 60% बच्चे भारत में ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया और उनका जो पेपर का जो क्या कहते हैं ये नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो 120 से नीचे। 1000 बच्चों के अंदर से अगर 60% बच्चे ऐसा कह रहे हैं, तो अगर ये 1 लाख बच्चों के लिए भी अगर एनालिसिस कर दिया जाए तो वो परसेंटेज 55% हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। सबसे बेस्ट एनालिसिस किया है सर आपने प्रैक्टिकल बेस पर। मौर्य भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सच में ये अच्छा लगा है तो आप अपने जितने भी ग्रुप्स और दोस्त हैं उनको जरूर शेयर करना। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप इजी प्रेप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर जो है वो जुड़िएगा, क्योंकि ना केवल आरआरबी बल्कि जितनी भी अपनी वैकेंसीज जो हैं वो अलग अलग समय पर अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आती है, उन सभी वैकेंसीज का एकदम सटीक एनालिसिस, एग्जैक्ट एनालिसिस जो है वो हम आप लोगों के लिए ऑथेंटिक डेटा के साथ लेकर के आते हैं। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच भाई। सर पेपर हिसाब से गजब था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शिफ्ट है। हाँ बिल्कुल बढ़िया, पेपर तो बढ़िया था यार। ग्रुप में अरे वो ग्रुप ऐसा है जिसमें सिर्फ हम आपके लिए डेटा इनपुट डालते हैं, बच्चे जो हैं वो आपस में बात करते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं कोचिंग के जिसमें बच्चे आपस में डाउट डिस्कशन करते हैं। वो जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज दी जाती है, पेपर का एनालिसिस, कट ऑफ का एनालिसिस, न्यू वैकेंसी अपडेट, करंट अफेयर अपडेट्स, कोचिंग से रिलेटेड जो भी यूट्यूब पे प्रमोशनल सेशंस चल रहे हैं, यूट्यूब सीरीज चल रही है, इन सब के सेशंस के बारे में अपन यहां पर बात कर रहे हैं। यहां पर आपको जो है वो स्टूडेंट्स को बात करना अलाउ नहीं होता है। कोचिंग की तरफ से जो भी ऑथेंटिक डेटा है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है इसमें आप ज्वाइन करें। डाउट डिस्कशन के लिए इंडिविजुअल ग्रुप है जिसमें बच्चे आपस में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें कोई फालतू की बात ऐसे नहीं करता है, और करता भी है तो उन्हें शांत कर दिया जाता है, आप चिंता नहीं करें। तो आप इसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। अगर आपने इस सेशन को यहां तक देखा है और आपने सच में माना है कि हाँ बढ़िया था सर, हमें पूरा अच्छे से समझ में आया, तो आप इसको ज्वाइन जरूर से करिएगा। मैं देखता हूं आज आप कितने बच्चे इसे ज्वाइन करते हैं। तो अगर मैं बात करूं 130 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं तो वो भी वो बच्चे हैं जो भारत के अंदर सिर्फ 20% ही हैं।
क्योंकि 120 प्लस वाले 40 हैं, उसमें 130 के ऊपर वाले 10% निकाल दो तो भी 30% बच्चे होते हैं सिर्फ। तो 130 बच्चे अगर एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं 80% की, तो भी 104 नंबर होते हैं, 104 नंबर। और फिर उसके बाद में उनके जो गलत हुए हैं क्वेश्चन, 130 में से उनके 26 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और 26 डिवाइड बाई 4 करें तो 6 नंबर ये गलत हो गए। तो 104 में से 6 नंबर घटा लो तो 98 मार्क्स आते हैं। ये देख लो मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। इस वजह से एकदम प्रैक्टिकल बेस के ऊपर मैंने ये पूरा एनालिसिस आप लोगों के साथ किया है। इसी के साथ इस एनालिसिस को मैं यहीं पे विराम देता हूं। कल फिर से आप सभी स्टूडेंट्स के साथ में मैं फिर से एक बार मिलूंगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप अपने बना के बचा के रखें, आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम सुमित दादीच साइनिंग ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ इजी प्रेप। जो सेशन में अभी अभी जुड़े हैं वो पूरे सेशन को शुरुआत से देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए एकदम डिटेल के अंदर एनालिसिस करना और टू द पॉइंट ऑथेंटिक न्यूज आप तक पहुंचाना ही हमारा जो है कर्तव्य रहता है। इसी के साथ इस सेशन के अंदर इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब जरूर करके जाना।